खुली फिर उसमें लगता है थोड़ी देर और सो गए। हाँ, क्या आता था दिमाग में? कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। ओ वैभव, तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, अराउंड थी। मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। पिछली बार भी मैंने तुम्हें एक 21 दिन का चैलेंज दिया था और उसको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया था, तभी जाके तुम्हारा जो ये प्रोसेस है वो और एफिशिएंट बन पाएगा और तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाओगे। So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year student at VMC Subdhani Hospital Delhi। तो आई नो कि यार काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं बिकॉज यार मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस कारण सब कुछ हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आज किस तरह से मैंने टाइम निकाला है, और अगर भाई की मेहनत अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें। तो यार ये वीडियो उनके लिए है कि जो अभी बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज में पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, मूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं, और वो एक कंसिस्टेंट पढ़ने वाला रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, सबसे पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी क्यों बनानी है। तो यार जल्दी से मैं तुम्हें एक डिफरेंस समझा देता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बंदे के बीच में। तो जो कंसिस्टेंट बंदा है वो मान लो 8 घंटे हर दिन पूरा हफ्ता पढ़ रहा है, ठीक है। और जो इनकंसिस्टेंट बंदा है वो एक दिन तो 12 घंटे पढ़ता है, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ता, अगले दिन फिर से 12 घंटे पढ़ता है, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ता, इस तरह से। तो अब तुम बताओ कि है ना, इन दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है। तो मैं बताता हूँ, जो कंसिस्टेंट वाला बंदा है भले ही वो 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो मोर सुपीरियर है बिकॉज वो हर दिन पढ़ रहा है, तो उसकी रिटेनिंग पावर भी ज्यादा अच्छी होगी। और क्योंकि वो अपने मूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आज मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसको रोज पढ़ना है और वो रोज 8 घंटे पढ़ रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा सुपीरियर है। तो यही तुम्हारा भी रीजन होना चाहिए कि तुम एक इनकंसिस्टेंट बंदे से कंसिस्टेंट बंदा बनना चाहते हो, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है कि जैसे मान लो आज रात को तुम लिखने बैठे कि तुम्हें अब कल क्या क्या पढ़ना है। तुम्हें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग नहीं करनी है। बस क्या लिखना है, कल के अपने 3-4 टारगेट जो तुम पूरा करना चाहते हो वो लिखने हैं, और सुबह तुम उठने के बाद क्या करोगे, किस तरह से तुम पढ़ने बैठोगे और कितनी देर तक पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद की जो प्लानिंग होगी, तुम जब वो फर्स्ट स्टेज अपना पूरा कर लोगे उसके बाद तुम कर लेना कि अब मेरे को आगे ये चीजें करनी है, ये करना है, ठीक है। और इसको सिर्फ दिमाग में ही नहीं रखना है, एक कॉपी पे लिख भी लेना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज। अब इस चीज को ध्यान से सुनना बिकॉज ये तुम्हें बहुत कम लोग बता पाएंगे, और मैं भी पहले इस चीज को नहीं मानता था। मैं सोचता था कि ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये पता चला कि इन चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो चीज है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सूटेबल बनाना, ताकि तुम जो करना चाहते हो काम वो कर सको, यानी पढ़ाई, ठीक है। अब कई लोग तुम्हें आके ये बोलेंगे कि तुम्हें ना, अगर तुम्हें सच में पढ़ना है तो तुम्हारे अंदर से एक तुम्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए, उस मोटिवेशन के कारण ही तुम पढ़ सकते हो। लेकिन देखो, मैं मानता हूँ कि आज तुम्हें मोटिवेशन है तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, बस मैं पढ़ाई करूंगा, ये सब चीज होती हैं। बट कितने दिन मोटिवेशन के सहारे जी लोगे। ये आज है, तुम्हें कल मोटिवेशन चला गया तो क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे, फिर वापस आई गई ना इनकंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ तुम क्यों आए हो, कंसिस्टेंसी डेवलप करने। तो क्या करना है तुम्हें, तुम्हें अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको अपने फेवर में डिजाइन करना है कि तुम वहां पे बैठ के सिर्फ पढ़ो ही। अगर तुम्हारे पास एक अलग से रूम है जिसमें तुम जाके स्टडी करते हो, तो उस रूम में सिर्फ पढ़ना ही है, ना खाना है, ना मोबाइल देखना है, ना कुछ और करना है। जो भी तुम्हें बाकी काम करना है उस रूम से बाहर जाओ फिर करो। और अगर तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास एक पूरा रूम नहीं है, तो क्या करो कि स्टडी टेबल अपना जो है उसको इस तरह का कर लो, जब तुम अपनी उस चेयर पे बैठे हो जहाँ पे तुम पढ़ते हो, वहां पे तुम सिर्फ पढ़ने का काम कर रहे हो, वहां पे तुम्हें खाना वगैरह कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ काम करना है उस जगह से उठो, उसके बाद करो। और कोशिश करो कि तुम जिस रूम में पढ़ रहे हो वहां पे ऐसा नहीं है कि टीवी भी लगी पड़ी है, वहां पे अपने आसपास तुम मोबाइल भी लेके बैठे हुए हो, आसपास से 2-3 लोग और तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। इन सब चीजों में तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज है, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, खासकर तब जब तुम अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो। जब तुम लेक्चर देख रहे हो तभी अपने मोबाइल को पास में रखो। अगर उसके बाद भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़ रही है तो जो अपने ईयरबड्स हैं, अपने जो नेक बैंड है उसको दूर रख दो, ताकि तुम यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील ये सब खोल के ना देख पाओ। इसके अलावा जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए तो उस मोबाइल को तुम दूसरे रूम में रख के आ जाओ, ताकि तुम उससे बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। और अगर फिर भी तुम्हें मोबाइल की जरूरत पड़ती है तो ऐप ब्लॉकर्स आते हैं, उनको यूज करो। जब तक तुम पढ़ रहे हो
किसी भी पर्टिकुलर ऐप पे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है उस पर ब्लॉक लगा दो। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कि तुम्हें खुद को मेजर करना है कि तुमने कितनी देर पढ़ाई की। बिकॉज अगर तुम्हें पता होगा कि मेरा नॉर्मल इतना है, मैं इतनी देर पढ़ाई कर पाता हूँ, तभी तो तुम अपने आप को सुधार पाओगे। अभी मेजर कैसे करना है, जैसे मैं क्या करता था कि है ना, मैं जिस टाइम पे पढ़ने बैठता था उस टाइम को नोट कर लेता था, ठीक है, और जिस टाइम तक मैंने पढ़ाई की उस टाइम को मैंने नोट कर लिया। और उसके बाद फिर मैं याद करता था कि यार मैं बीच में पानी पीने टॉयलेट करने गया था, तो उसमें मेरा मान लो 10 मिनट वेस्ट हुआ, 10 मिनट में ये काम करने गया था। तो इस तरह से वैसे मान लो कि अगर मैंने 1:10 से लेके 3:10 तक पढ़ाई की तो 2 घंटे, उसमें से मैंने 20 मिनट माइनस कर दिया, यानी टोटल मैंने 100 मिनट की पढ़ाई की है। तो तुम भी इसको यूज कर सकते हो। 5वां पॉइंट हमारा आता है कि अपने आप को तुम्हें ब्रेक्स भी देने हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो दिमाग है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, और तुम सिर्फ ये नहीं कर रहे होगे कि है ना बस अपने जिस तरह से टारगेट किसी भी तरह से पूरे करने, चाहे कुछ तुम्हारे दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है, वो चीज तुम्हें नहीं करनी है। इसके लिए तुम्हारे लिए ब्रेक्स जरूरी हैं। तो अब ब्रेक्स ऐसे ले सकते हो, या तो तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, जिसमें क्या है कि तुमने अगर 50 मिनट पढ़ाई की, उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक, फिर वापस से 50 मिनट पढ़ाई की, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। इस तरह से 2 घंटे पढ़ने के बाद तुम एक थोड़ा सा बड़ा ब्रेक ले सकते हो 20-30 मिनट का, ठीक है। दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो कि तुमने एक टारगेट अपना डिसाइड किया कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं एक ब्रेक रखूंगा, फिर वापस से आऊंगा, फिर इसके आगे के जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करूंगा और फिर ब्रेक दूंगा, ठीक है। अपने जो ब्रेक्स हो उनमें ध्यान रखना है कि है ना वो 20 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हें ही गिल्ट आएगा कि यार मैंने इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया, आप कैसे पढ़ाई करने बैठे। और इन ब्रेक्स में तुम्हें ध्यान रखना है कि जो चीज तुम्हें डोपामिन स्पाइक देती है उनको अवॉइड करना है, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, इन चीजों को अपने ब्रेक्स में अवॉइड करना, नहीं तो कब तुम्हारा 10-15 मिनट का ब्रेक 30-40 मिनट का 1 घंटे का हो जाएगा, वो तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा, और फिर जो गिल्ट आएगा वो अलग। इसके अलावा एक चीज तुम ये कर सकते हो कि अपने जो ये ब्रेक्स हैं उनमें कुछ अपने रिवॉर्ड सेट कर दो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें कि मान लो तुम्हारे घर में कुछ अच्छा बना है, अब तुम्हें वो खाना है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, खुद को रेजिस्ट करना है कि यार जब तक मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं ये नहीं खाऊंगा, जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो मैं ब्रेक लूंगा उसमें मैं ये खाऊंगा, ठीक है। तो अब ये जो रिवॉर्ड है ये तुम्हें कांस्टेंट मोटिवेशन देगा कि यार तुझे इसको कंप्लीट करना है। तो अगर तुम्हारा मन पढ़ने का नहीं भी होगा तब भी तुम पढ़ पाओगे। देन लास्ट पॉइंट, अगेन मैं हर चीज के साथ ये तुम्हें कहता आया हूँ, फीडबैक लूप सिस्टम। कोई भी चीज एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाती। तुम वो काम जैसे ही करने लगोगे तुम्हें लगेगा कि यार मैंने यहाँ गलती कर दी, ये गलती कर दी, तुम्हें उन गलतियों को सुधारना है, उसको रेक्टिफाई करना है, तभी जाके तुम्हारा जो ये प्रोसेस है वो और एफिशिएंट बन पाएगा और तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाओगे। पिछली बार भी मैंने तुम्हें एक 21 दिन का चैलेंज दिया था और उसको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया था, तो आज मैं फिर से तुम्हें 21 दिन का चैलेंज देता हूँ। जो आज मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ उनको 21 दिन फॉलो करो, उसके बाद आके अपना कमेंट एडिट करना और मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा और तुम अब कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम कंसिस्टेंसी डेवलप कर पाए कि नहीं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यूज मिली हो। अगर सच में कंटेंट अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसा लगा। कुछ और डाउट्स हो अपने वो भी पूछ सकते हो कमेंट में। अपने जो इसी तरह के नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।